सिस्टम जिसमें अब वर्मा जी बाहर हैं अभी। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारे सदर विधायक माननीय विधायक जी महेश चंद्र गुप्ता जी। तो सर नमस्कार। सर मैं सबसे पहले ये आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने कम समय कार्यकाल में बदायूं को बहुत सारी जो नई ऊंचाइयों पर ले जाके खड़ा कर दिया है। तो कुछ मेरे सवालात हैं तो मैं चाहूँगा आप उनके जवाब दीजिए। सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि जब आपने यहाँ का कार्यकाल संभाला था पहली बार में, उस समय सर बदायूं में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाए, सड़कों के क्षेत्र में बात की जाए या अन्य प्रशासनिक चीज़ों की बात की जाए, तो उस समय बड़े बदायूं जो है खराब स्थिति से गुजर रहा था, लेकिन आपने अपने प्रयासों से चीज़ों को ठीक किया है। तो किस ये जो आपने कार्य किया है इसमें आपको कितनी सर कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतों का आपको एहसास हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा। देखो, किसी ने कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। और जब तुमने कोई चीज़ को ठान लिया है तो फिर वास्तव में वो भाव बना हुए तो वो हो जाएगा। और मैं कहता हूँ जिम्मेदारी कहते हैं कि जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्वगुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर हो जाएगा। तो आज हमारे माननीय मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो भारत का डंका विश्व में रहा है, योगी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डंका देश में रहा है। और ऐसा ही महेश गुप्ता को जो जिम्मेदारी मिली है 115 बदायूं विधानसभा की, और महेश गुप्ता ने 115 बदायूं विधानसभा को अपनी माँ माना है। तो माँ मान के जो भी मैं सेवा कर सकता हूँ तो वो मैं सेवा कर रहा हूँ। और कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन जब आपका निश्चय दृढ़ हो तो वो परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं, और उन सबको दूर होते हुए आज हमारे बदायूं की तरक्की हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ। सर दूसरा प्रश्न ये है कि आपके समय में जब आपने स्टार्टिंग की थी तो जिला अस्पताल की हालत भी बहुत ख़राब थी। उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं थे, या मरीज जाते थे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन आपके प्रयासों से इन सब में काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये कहाँ तक आपने इस चीज़ों को सुधार किया, कैसे आपने इसे मैनेज किया? सही बात तो ये है, जैसे हॉस्पिटल है जी या मेडिकल कॉलेज भी है और भी कुछ समस्या हैं। तो जैसे पहले जब मैं विधायक बना तो देखा कि ये जो मेडिकल कॉलेज खाली ऐसे ही खड़ा है, ना इसमें कोई अंदर व्यवस्था थी, ना डॉक्टरों की कोई वैसी थी।